जय श्री राम। काफ़ी दिनों से ये कमेंट आ रहे थे कि सर बेरिंग को कब चेंज करनी चाहिए। जैसे बात करूँ तो ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ की कंफर्म हो जाए कि मैकेनिक अगर बेरिंग बदलने को बोल रहा है तो क्या वो बेरिंग एक्चुअल में ख़राब है या सही है। इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। एक चीज़ की मैं जानकारी ये भी कंफर्म कर दूँ कि बेरिंग अगर आपकी ख़राब होगी तो अगर आप बेरिंग ख़राब होने के बावजूद भी फ़ैन को चलाते हो तो उस सिचुएशन में आपकी ये वाली शाफ्ट जो होती है ये शाफ्ट कट जाती है। तो शाफ्ट कटने के बाद में रीज़न ये होता है कि फ़ैन में जब आप मतलब सप्लाई देते हो तो सिचुएशन में आपकी फ़ैन अनबैलेंस हो जाती है और फ़ैन आपकी चलती है फिर रुक जाती है, चलती है रुक जाती है और आवाज़ भी देने लगती है। तो ये चीज़ तो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिरकार बेरिंग को कब चेंज करनी चाहिए। अगर चेंज करवा रहे हो तो आखिरकार किस कैटेगरीज की बेरिंग डलवानी चाहिए जिससे आपकी बेरिंग ज़्यादा दिनों तक चल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, अगर बेरिंग ख़राब होने के बावजूद अगर बेरिंग को टाइम से चेंज नहीं करवाते हो तो आपको यहाँ पे ये वाली शाफ्ट कट जाएगी। जैसे मैं बताने की कोशिश करूँ, ये वाली शाफ्ट कट जाएगी या आपका पीछे से शाफ्ट कट जाएगा। जैसे देखो तो ये इसमें भी आपको कुछ चिन्ह वगैरह दिखाई दे रहे हैं, बट ये चिन्ह आपको यूँ बता दूँ कि बेरिंग टाइट होने के कारण से है। लेकिन अगर आपकी शाफ्ट अगर बेरिंग ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है तो फिर आपकी ये शाफ्ट कट जाती है। तो शाफ्ट कटने के बाद में आपको बेरिंग, शाफ्ट, कॉइल तीनों एक साथ चेंज करनी पड़ती है। एक से प्रश्न ये भी उठता है कि कितने मैकेनिक ये होते हैं, जैसे होते हैं कि मान लीजिए आपकी कॉइल ख़राब है तो कॉइल ख़राब होने के बावजूद अगर आपकी बेरिंग भी ख़राब है तो भी वो क्या करेंगे, मैकेनिक ओनली वन कॉइल को चेंज कर देंगे। उस सिचुएशन में आपकी बेरिंग में तेल ग्रीस डाल करके आपकी बेरिंग को फ्री कर देंगे। रीज़न ये होता है कि बेरिंग आपकी ज़्यादा ब्लॉक होने के कारण से, जैसे इसी बेरिंग की क्वालिटी के बारे में एकदम से बात करूँ इस बेरिंग की क्वालिटी, तो इस बेरिंग की पूरी ग्रीस सूख चुकी है और पूरी बेरिंग जो है दोनों के दोनों बेरिंग टाइट हो चुके हैं। जैसे इसके देखोगे तो पूरी ग्रीस एकदम सूखने के कारण से आपकी बेरिंग टाइट हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में कितने मैकेनिक इसमें ऑयल डाल करके, ग्रीस डाल करके बेरिंग को फ्री कर देते हैं। उसके बाद फैन को, कॉइल को चेंज करके, ओनली वन कॉइल को चेंज करके आपको दे देते हैं। उसके बाद में क्या होती है, कुछ दिन आपकी फ़ैन चलती है, फिर से वही प्रॉब्लम आती है। रीज़न ये होता है कि अगर आप कस्टमर से ये डायरेक्टली बोलते हो कि 450 रुपये आपकी कॉइल के लगेगा प्लस बेरिंग को चेंज करवाओगे तो अप्रॉक्सली आपकी खर्च जो होगी 600 के आसपास चली जाएगी, इसलिए कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट दुकानदार ये बोल देता है कि भाई साहब बेरिंग आपकी ठीक है, ओनली वन कॉइल को चेंज कर दी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है रीज़न, आपकी बेरिंग टाइट होने के कारण से आपकी कॉइल जो है ख़राब होती है। तो अगर आप कॉइल चेंज करवाते हो, 450 रुपये लगवाते हो, तो फिर उस सिचुएशन में आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए था कि आपकी बेरिंग सही है ख़राब है। बेरिंग अगर आपकी फ़ैन आवाज़ दे रही है तो फ़ैन में कितना हो भी मोबिल, कितना हो भी ग्रीस कर लो, आपकी फ़ैन से आवाज़ जाने वाली नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इसी तरह के सिचुएशन हो जाते हैं। बेरिंग टाइट होने के कारण से ऑयल डाल दी जाती है, फ़ैन तो फ्री हो जाते हैं लेकिन आपकी फ़ैन से आवाज़ नहीं जाती है। तो आवाज़ को अगर ख़त्म करना चाहते हो तो फिर इस बेरिंग को चेंज करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये कि आपके आखिरकार कब बेरिंग को चेंज करनी चाहिए। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ़ैन में से अगर आपकी आवाज़ें आने शुरू हो गई है, जैसे ज़्यादा आवाज़ें आना या हमिंग आना या आपका बेरिंग में से कट की आवाज़ें आना, तो उस सिचुएशन में अपने बेरिंग को ज़रूर चेंज कर दो। अगर आप बेरिंग उस सिचुएशन में चेंज करवा लेते हो तो कम ही कॉस्ट आएगी, ना ही आपका शाफ्ट ख़राब होगा और ना ही आपकी कॉइल ख़राब होगी। तो इस चीज़ को ज़रूर रूप से ध्यान रखना अपने फ़ैन के साथ। बात करते हैं, ये तो कन्फर्म आपकी हो गई कि हाँ बेरिंग को कब चेंज करानी चाहिए, किस सिचुएशन में चेंज करानी चाहिए। अगर आपके फ़ैन से आवाज़ आना शुरू हो गई है तो फिर अपना बेरिंग को चेंज ही करवा लो, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार फैन मतलब बेरिंग को निकाली कैसे जाती है। तो जहाँ तक बात करें, मैकेनिक के पास तो बहुत सारे तरह की पूलर होती है, लेकिन आजकल की जो ट्रेंडिंग है घर पे ही बेरिंग को चेंज करना। सो भाई इस तरह के आपको पूलर एक खरीद लेना होगा। पूलर की बात करूँ तो ये आपका 2-in-1 पूलर आता है, जिसमें कि आपको 6201 और 6202 नंबर की बेरिंग इस पूलर से निकाली जाती है। जहाँ तक बात करूँ तो इस साइड से अगर निकालना चाहते हो तो दो निकलेगी और इस साइड से 2 निकलेगी और इस साइड से 1 निकलेगी। एक साइड पतली होती है, एक साइड मोटी होती है। तो ये पूलर है, ये आपका दोनों का दोनों बेरिंग को रिमूव कर सकता है। 6201 नंबर ऊपर लगाई रहती है और 6202 नंबर की बेरिंग नीचे लगाई रहती है। ये जो निचले तल्ले में लगाई रहती है फैन की बॉडी में, ये आपका 6201 नंबर का बेरिंग होता है और जो ऊपर लगाई रहती है 6202 नंबर का बेरिंग होता है। कितने सिचुएशन में इस तरह के भी पूलर आते हैं, लेकिन ये ओनली वन 6201 नंबर के बेरिंग पे काम करते हैं। तो इस तरह के पूलर आप नहीं खरीदो, इस तरह के पूलर खरीद लो, आपको दोनों बेरिंग पे काम आएगी। तो ये 160 रुपये के अप्रॉक्स आपकी बेरिंग, आपकी पूलर आ जाती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार बेरिंग कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। जहाँ तक बात करूँ फैन में आपकी ज़्यादा चलने वाली बेरिंग की बात करूँ तो ये HCH है, जो कि ज़्यादातर आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। तो ये HCH कंपनी की बेरिंग आप पंखे में यूज कर सकते हो। एक चीज़ ये कि HCH में आपका लोकल भी आता है, ओरिजिनल भी आता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप ओरिजिनल HCH खरीदते हो तो समथिंग आपको 45 रुपये के आसपास आ जाती है। अगर लोकल HCH खरीदते हो तो आपके 35 रुपये के आसपास आ जाती है। सो इस चीज़ को ज़रूर चेकआउट कर लेना अपने फ़ैन में। जैसे बात करूँ तो मैं कंपनी के अनुसार मैंने एक चाल का भी बेरिंग ले रखा है, बहुत सारे मैंने जैसे CQL का भी बेरिंग हमने ले रखा है। सो कस्टमर जिस तरह के अफोर्ड करते हैं उस तरह का हम बेरिंग यूज़ करते हैं। जैसे ये दोनों की बात करूँ तो ये दोनों बेरिंग थोड़ी सी लूज होती है। जैसे बात करूँ तो
HCH से ये दोनों बेरिंग लूज होती है, आप अपने अकॉर्डिंग दोनों को बेरिंग चेंज करवा सकते हो। फिलहाल मैं ये बताऊँ कि हमारे पास दोनों बेरिंग 240 रुपये की चेंज होती है, जो कि मैं HCH का यूज़ करता हूँ। अगर चहल का यूज़ करूँ तो 200 रुपये, अगर आपको मैं कूल का यूज़ करूँ तो भी 200 रुपये की पर बेरिंग, मतलब दोनों सेट चेंज करता हूँ। अगर आप एक बेरिंग चेंज करवाओगे तो 150 लगेगी, दोनों बेरिंग चेंज करवाते हो तो 250 रुपये लगेगी, मतलब आपका HCH का 200 लगेगा लोकल बेरिंग का। कॉयल का बात करूँ तो 450 रुपये की पर कॉयल हमने बैंडिंग करते हैं, क्योंकि हम मिलन का वायर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ था, थोड़ी सी वायर की रेट महंगी होती है। तो इस तरह से अपने फ़ैन की बेरिंग को चेक की जाती है कि कब आपकी वायरिंग ख़राब होती है और कब चेंज करना चाहिए। सो मेरे भाई, ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप रिपेयर देख रहे हो तो फिर आपको मैं पता होगा कि आपको कब बेरिंग को चेंज करनी चाहिए। घर वाले देख रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, जरूर शेयर करना कि आपकी फ़ैन भी ख़राब होने से बचे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।